और बड़ी खबर है, वाराणसी में कोड इन माफिया पर बड़ा एक्शन हुआ है। 30 करोड़ 52 लाख रुपए की आज संपत्ति सीज की गई है। भोला जायसवाल और परिजनों पर एक्शन लिया गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रॉपर्टी सीज की गई। मकान, जमीन, कृषि भूमि को सीज किया गया है। कोड इन सिर्फ मामले में पुलिस की कार्रवाई से जुड़ी तस्वीरें आप देखिए। वाराणसी कमिश्नरेट का पुलिस का जो नोटिस है वो यहां लगाया गया और 30.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को सीज किया गया है। भोला जायसवाल और उसके साथियों से जुड़ी हुई संपत्ति है। आलीशान मकान की कुर्की की गई है। इसी तरह से कृषि भूमि थी, इसको भी जब्त किया गया। संपत्ति जब्तीकरण का पूरा नोटिस जो है रोहिनिया इलाके में यहां चस्पा कर दिया गया है पुलिस बल के मौजूदगी में। देखिए, आलीशान मकान जो है कई करोड़ का मकान है और इसको सीज किया गया है। इसी तरह से कई जमीन जो थी भोला जायसवाल के नाम पर, जो उसने इस अवैध कमाई के जरिए काला साम्राज्य खड़ा किया था। वाराणसी में लगातार कोड इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है और आज वाराणसी की एसआईटी टीम यहां पर पहुंची है। अभी पिछले दिनों सोनभद्र एसआईटी पहुंची हुई थी, उसके बगल में अब एसआईटी वाराणसी की रोहिनिया टीम पहुंचकर एक बड़ा पोस्टर यहां लगा दिया गया है और इस आलीशान मकान को पूरी तरीके से सीज कर दिया गया है। ये सीज करने की कार्रवाई बनारस में अब और तेज हो गई है। कुल बनारस के 8 लोकेशंस में कार्रवाई होनी है। ये दूसरा लोकेशन है। पहले लोकेशन पर पुलिस ने मड़ौली स्थित वो प्लॉट को सीज किया जो शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला जायसवाल ने अवैध रूप से अर्जित की थी। और अब ये आलीशान मकान जिसके ऊपर ये बताया जाता है कि यहाँ स्विमिंग पूल भी है और कई विदेशी साजो सामान इस आलीशान मकान में लाए गए हैं और इस पूरे मकान के अब सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने यह भी बताया कि ये सब जो संपत्ति है वो अवैध है और ये कोडीन सिरप यानी मादक पदार्थ के पैसे से अर्जित की गई है। और फतेहपुर से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अवैध तरीके से घर पर मस्जिद बनाई गई और मस्जिद के लिए विदेशों से फंडिंग ली गई, पैसा लिया गया। मस्जिद संचालक पर कई मुकदमे ऑलरेडी दर्ज हैं। बिजली कनेक्शन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यूपी के फतेहपुर से ये बड़ा मामला, बड़ी खबर, जहां अवैध तरीके से घर पर मस्जिद बनाई गई। बताया गया कि परमिशन नहीं ली गई। स्थानीय लोगों ने, खुद मुस्लिम लोगों ने भी इस मामले को लेकर सवाल उठाए हैं। अवैध तरीके से घर पर मस्जिद बनाई गई। साथ ही सबसे बड़ा सवाल, आखिर इसको लेकर फंडिंग कहां से आई। पैसा बताया जा रहा है कि विदेशों से आया है और मस्जिद संचालक पर कई मुकदमे भी दर्ज हैं। बिजली कनेक्शन को लेकर भी सवाल है। पड़ोसी मुस्लिम शख्स जो यहां पर रहता है वो भी सवाल उठा रहा है, उसने भी कई आरोप लगाए हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से है, जहां अवैध तरीके से घर पर मस्जिद बनाई गई, परमिशन नहीं लिया गया, विदेशों से पैसा लिया गया, ये भी आरोप लग रहे हैं। और साथ ही स्थानीय लोग भी इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। तस्वीरें आप देखिए, घर पर अवैध मस्जिद बनाई गई है। पड़ोसी मुस्लिम शख्स ने शिकायत की है। ध्यान रहे, पड़ोसी भी शिकायत कर रहे हैं।